इसमें हम लोग ले लेते हैं, जैसे आई ले लेते हैं, आई। अगर आई का बात करते हैं तो आई के साथ भी हम लोग हैड लगाएंगे, तो यहां पर भी हम लोग हैड लिख दिए, आई हैड। जैसे हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन एंड हेल्दी। टुडेज क्लास पार्ट 8 पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रीवियस क्लास में मैं आपको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। आज का जो आपका क्लास है, न्यू क्लास पार्ट 8, जिसमें मैं आपको आज पास्ट परफेक्ट टेंस को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, समझे कि आज का जो क्लास है पास्ट परफेक्ट टेंस ये क्या बता रहा है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग वीडियो में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास को जब हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस जो भी टेंस हम लोग लिए उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बताता है। उसके बाद हम लोग उच्चारण पर आते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले स्ट्रक्चर हम लोग चेक करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या बता रहा है। देखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप नोटिस करिए कि स्ट्रक्चर में देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने लिखा, सब्जेक्ट साथ में देखिएगा हेड चलेगा, एचडी हेड प्लस वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट वर्ब 3 जो कि पार्टिसिपल फॉर्म होता है। मैं यहाँ पर उच्चारण देखिए, पर मैं यहाँ पर क्या लिखा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह का इसमें आपका उच्चारण जो कि है वो आने वाला है। जब हम लोग प्रेजेंट का जो क्लास हम लोग किए थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें चुका है, चुकी है, इस तरह का उसमें आपका उच्चारण आ रहा था। आज आपका पास्ट है, इसलिए इसमें हम लोग था में इसको कन्वर्ट किए हैं, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह का कुछ आपके पास उच्चारण आएगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे, इसका कैसे हम लोग उच्चारण को लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं नंबर 1 यहाँ पर लिख सकता हूँ। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जो सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट वो आप खुद अपने से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग राम लिख रहे हैं, राम, और मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो भी है यहाँ पर सब में आपका कॉमन है हेड। तो पास्ट परफेक्ट में यही होगा, देखिए इसमें हेड जो है सब में लगाया जाता है। इसमें एक बेनिफिट क्या है कि सब्जेक्ट जो है सबके लिए, इसमें किसी भी सब्जेक्ट को, एनी सब्जेक्ट, इसमें कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, सब में हेड लगा के हम बना सकते हैं। हमको यदि में अदर कोई ऑक्सिलरी वर्ब उसमें नहीं लगता है, तो ये एक इसमें बेनिफिट पता चलता है। तो जैसे यहाँ पर राम है, हम लोग यहाँ पर हैड लिखेंगे, राम हैड। जैसे हम यहाँ पर अगर गो ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, गॉन बन जाता है। क्या बन जाता है, गॉन। तो यहाँ पर हम लोग जिसको उच्चारण की अगर बात करते हैं तो क्या लिखेंगे कि राम जा चुका था, राम जा चुका था। ये एक आपका इसका उच्चारण हो गया, जो आपका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल का अगर बात करते हैं, इसमें हम लोग ले लेते हैं, जैसे आई ले लेते हैं, आई। अगर आई का बात करते हैं तो आई के साथ भी हम लोग हैड लगाएंगे, तो यहां पर भी हम लोग हैड लिख दिए, आई हैड। जैसे यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग रीड ले लेते हैं, अगर उसका वर्ब, तो रीड का रीड, रेड, रेड होता है, तो पार्टिसिपल इसका रेड मतलब स्पेलिंग हो ही रहेगा। कल इसको हम लोग रेड पढ़ते हैं, तो आई हैव रेड ए बुक। अब अदर वर्ड जो बोल रहे हैं, देखिए अदर वर्ड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं उसमें से बहुत कम कम ले रहा था, इसमें मैं ले रहा हूँ। तो आई हैड रीड अ बुक, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये अदर वर्ड है। तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, देखिएगा तो मैं क्या लिख सकते हैं कि मैं एक किताब पढ़ना होता है, तो मैं एक किताब पढ़ चुका था, मैं एक किताब पढ़ चुका था, आई हैव रीड अ बुक। उसके बाद अगर नंबर 3 का बात बोलते हैं, तो 3 में भी फिर उस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल अपना ले सकते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर कि दे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर सब्जेक्ट दे लिख सकते हैं, और दे के साथ में भी यहाँ पर हम लोग हैड लगाएंगे, तो दे हैड हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोई भी एक, आप यहाँ पर वर्ब जो है डाल दीजिए। जैसे हम यहाँ पर डाल सकते हैं
प्ले लिख सकते हैं तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे तो प्लेड हो जाएगा। और अगर आप अदर वर्ड डालिएगा तो प्लेड है तो आप इसमें से आप फुटबॉल डाल सकते हैं। उसके बाद किसी भी गेम का आप इसमें से नाम लेके अपना कर सकते हैं। दे हैड प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड फुटबॉल, इस तरह से। अगर यहाँ पर हम लोग क्रिकेट डाल सकते हैं, CRICKET, ये हो गया अदर वर्ड। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, तो दे मिस होता है वे, तो वे लिख सकते हैं, वे प्लेड क्रिकेट मतलब वे, या तो वे लोग, जो भी लिख सकते हैं, एक ही इसमें चलेगा आपका। दे मतलब वे क्रिकेट खेल चुके थे, वे क्रिकेट खेल चुके थे, इसका ये देखिए उच्चारण निकलेगा। दे हैड प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके थे। तो कुछ 3 एग्जाम्पल मैं अभी लेकर आपको एक्सप्लेन किया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने क्या बोला कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। उच्चारण का बात करें तो उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आपका उच्चारण उसमें आते हैं। कुछ 3 एग्जाम्पल मैं अभी आपको लेकर एक्सप्लेन किया। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। अगर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका चैनल जो है सब्सक्राइब करिएगा तो आपके पास नए नए वीडियो आपके पास आते रहेंगे और आपको हमेशा नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताएं, और नेक्स्ट पार्ट फिर आपके पास कुछ नया आने को है, जिसमें मैं आपको पास्ट परफेक्ट के बाद, देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपके पास लेकर आऊँगा पार्ट 9 में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी। वीडियो के लिए आप वेट करें और स्वस्थ रहें। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी, रेडी रहें। टेक केयर एंड बाय।